नमस्कार। हाँ। आज हम जीएसटी के एक काफी अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जुड़ा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब आरसीएम से चुकाए गए टैक्स के क्रेडिट से। जी। और ये क्रेडिट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी आईएसडी के जरिए कैसे बांटा जाता है। हमारे पास इससे जुड़े जो भी सरकारी नियम हैं और जो हालिया अपडेट्स हैं वो सब हैं। जी। हमारा मकसद है कि इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाया जाए, खासकर इसलिए भी क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से इसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है जो कंपलसरी है। तो चलिए इसको समझते हैं जरा। हाँ, बिल्कुल। ये विषय इस समय काफी चर्चा में है क्योंकि नियम बदल गए हैं। पहले शायद दो चीजें समझ लेना ठीक रहेगा। एक तो आरसीएम, है ना? हाँ। ये वो सिस्टम है जहां सर्विस लेने वाला टैक्स भरता है, सर्विस देने वाला नहीं। सही। और दूसरा है आईएसटी। ये बेसिकली कंपनी का एक ऑफिस होता है जो कॉमन सर्विसेज पर मिले टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी को अपनी अलग-अलग जीएसटी नंबर वाली ब्रांचों में बांटता है। अच्छा, और सबसे दिलचस्प बात, जैसा आपने कहा जी। कि नियम बदल गए हैं। जी। ये नोटिफिकेशन नंबर 162024 है शायद। हाँ, वही। उसके हिसाब से अब आईएसडी को आरसीएम पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट बांटना ही होगा। मतलब ये पहले शायद ऑप्शनल था या मुमकिन नहीं था, जी। पर 1 अप्रैल 2025 से तो ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अब ये अनिवार्य हो गया है। अच्छा, तो फिर ये होता कैसे है? मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी कई ब्रांच है और जी। वो कोई कॉमन सर्विस लेती है जिस पर आरसीएम लगता है। जी। तो ये क्रेडिट बांटने का पूरा सिस्टम क्या है? क्या स्टेप्स हैं? हाँ, देखिए, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है जो नियमों में साफ-साफ बताई गई है। जी। इसको हम कुछ स्टेप्स में समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। सबसे पहले जो कंपनी का हेड ऑफिस है या मतलब जहां भी वो कॉमन सर्विस ली गई है, वो अपने रेगुलर जीएसटी नंबर से आरसीएम वाला टैक्स जमा करेगा नकद में। अच्छा, रेगुलर जीएसटी आइन से, आईएसडी वाले से नहीं? नहीं, रेगुलर वाले से। और इसके लिए उन्हें एक सेल्फ इनवॉइस मतलब एक तरह का अंदरूनी बिल बनाना होता है। ये वो अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न में दिखाते हैं। पहला स्टेप हो गया पेमेंट। हाँ, फिर दूसरा स्टेप, टैक्स भरने के बाद वही हेड ऑफिस उस टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी क्लेम करेगा अपने रिटर्न में। जाहिर है अगर वो उसके लिए योग्य है तो। ओके, पेमेंट किया, फिर क्रेडिट क्लेम किया, अब तीसरा स्टेप, हेड ऑफिस इस क्लेम किए हुए क्रेडिट को अपने आईएसडी वाले जीएसटी नंबर पर ट्रांसफर करेगा। इसके लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। मतलब क्रेडिट पहले एचओ के पास आया, फिर एचओ ने उसे आईएसडी को पास कर दिया। बिल्कुल। अब आता है चौथा स्टेप, आईएसडी ऑफिस इस क्रेडिट को सभी ब्रांचों में बांटेगा। अच्छा, कैसे बांटेगा? कोई फॉर्मूला है? हाँ, इसका एक तय फॉर्मूला है, रूल 39 में दिया हुआ है। बेसिकली जिस ब्रांच का जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उसे उतना ज्यादा क्रेडिट का हिस्सा मिलेगा। टोटल क्रेडिट को टर्नओवर के अनुपात में बांट दिया जाता है। समझ गया, प्रोपोर्शनल बेसिस पर। हाँ, प्रोपोर्शनल। और पांचवा स्टेप, आईएसडी हर ब्रांच को एक आईएसडी इनवॉइस भेजेगा। फिर ब्रांच वाले इस इनवॉइस के बेस पर अपने हिस्से का क्रेडिट अपने जीएसटी रिटर्न में क्लेम कर लेंगे। ओके। और हाँ, एक और बात, आईएसडी को हर महीने जीएसटीआर 6 रिटर्न फाइल करना होता है। उसमें ये पूरी डिटेल देनी होती है कि कितना क्रेडिट मिला और कैसे कैसे बांटा गया। अच्छा, तो ये पूरी चेन है, मतलब पहले हेड ऑफिस खुद टैक्स भरेगा, क्रेडिट लेगा, फिर उसे आईएसडी को देगा और फिर आईएसडी उसे ब्रांचों में बांटेगा। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें टाइमिंग का क्या मामला है? जैसे मान लीजिए जुलाई में कोई आरसीएम वाली सर्विस ली। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, आरसीएम क्रेडिट बांटने में हमेशा आप कह सकते हैं 1 महीने का गैप रहेगा। 1 महीने का गैप? कैसे? ऐसे कि अगर सर्विस जुलाई में ली है तो उसका आरसीएम टैक्स कब भरा जाएगा? वो तो अगले महीने अगस्त में 20 तारीख तक जुलाई के जीएसटीआर 3B के साथ। बिल्कुल। तो जब टैक्स अगस्त में भरा जाएगा तो उसका क्रेडिट भी हेड ऑफिस को अगस्त में ही मिलेगा, है ना? हाँ, सही बात है। इसीलिए आईएसडी इस क्रेडिट को अगस्त महीने के लिए बांट सकता है, जुलाई के लिए नहीं, क्योंकि क्रेडिट अगस्त में अवेलेबल हुआ। अच्छा, और ये जानकारी आईएसडी के अगस्त वाले जीएसटीआर 6 रिटर्न में दिखेगी, जो कब फाइल होगा? सितंबर में 13 तारीख तक। ओह, तो मतलब हमेशा 1 महीने पीछे चलेगा ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, आप कह सकते हैं नियम भी यही कहता है, रूल 39, कि क्रेडिट जब उपलब्ध होगा तभी बांटा जा सकता है। तो ये टाइम लैग रहेगा। समझ गया, ये ध्यान रखना होगा। हाँ। अच्छा, और अगर इस प्रोसेस में कोई कंपनी मान लीजिए कोई गलती कर दे या चूक जाए तो क्या होगा? हाँ, देखिए, अगर नियमों का ठीक से पालन नहीं किया,
जैसे मान लीजिए क्रेडिट गलत तरीके से बांट दिया या किसी ब्रांच को ज्यादा दे दिया या टैक्स भरने में देर कर दी, तो फिर मुश्किल हो सकती है। जो आईटीसी क्लेम किया है वो वापस करना पड़ सकता है। अरे हाँ, और साथ में ब्याज और जुर्माना भी लग सकता है। वो सेक्शन 73-74 के तहत जो कार्रवाई होती है। अच्छा, खासा सरदर्द हो सकता है मतलब। बिल्कुल, इसीलिए सही रिकॉर्ड रखना, वो सेल्फ इनवॉइस, आईएसडी इनवॉइस, GSTR-6, ये सब बहुत बहुत जरूरी है, वरना बाद में ऑडिट वगैरह में दिक्कत आ सकती है। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि 1 अप्रैल 2025 से आरसीएम वाला जो टैक्स क्रेडिट है उसको आईएसडी के जरिए बांटना कंपलसरी हो रहा है। हाँ जी। और इसका एक पूरा सेट प्रोसीजर है। हेड ऑफिस टैक्स भरेगा, फिर क्रेडिट क्लेम करेगा, फिर उसे आईएसडी को ट्रांसफर करेगा और फिर आईएसडी उसे नियमों के हिसाब से टर्नओवर के बेसिस पर ब्रांचों में बांटेगा। एकदम सही। और इसमें टाइमलाइन का और डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बदलाव जो है कंपनियों के लिए, खासकर वो जिनकी कई राज्यों में ब्रांच है और जो कॉमन सर्विसेज यूज करती हैं, उनके लिए कंप्लायंस का एक और इम्पोर्टेंट एरिया बन गया है। हाँ, लगता तो है। सरकार शायद ये इसलिए भी कर रही है ताकि टैक्स क्रेडिट का जो फ्लो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और गलत क्लेम वगैरह से बचा जा सके। हो सकता है। अच्छा, तो आखिर में एक सवाल बस सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कंपनियां सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग कर रही हैं, मतलब एक ही जगह से ज्यादातर खरीदारी। हाँ, ये ट्रेंड तो है। तो ऐसे में आईएसडी का ये जो अनिवार्य नियम आ रहा है, ये उनकी पूरी टैक्स प्लानिंग पर और खासकर उनके कैश फ्लो पर आगे चलकर किस तरह का असर डाल सकता है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर होगा कंपनियों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे।